जय हिंद। आज के विषय में समझेंगे भारतीय रक्षा मंत्री की ओर से इन दिनों कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी गई है जो न सिर्फ भारतीय वासियों के हृदय के अत्यंत गहराई में एक अद्भुत सुकून देता है, बल्कि हमारे इर्द गिर्द में बसे एक हिंदू स्वदेश पाकिस्तान को बड़ा झटका दे देने की क्षमता रखता है। यहाँ इस आर्टिकल के माध्यम से स्पष्ट होते देखते हो, जहां राजनाथ सिंह ये कहते हुए मिल रहे हैं कि आईएमएफ से जितना फंड दी जा रही है पाकिस्तान को, उससे ज्यादा भारत दे सकता है। आखिर क्या यह एक गहरा षड्यंत्र है या फिर कश्मीर के अलावा आखिर पाकिस्तान में कितने लोग बेरोजगार हो जाएंगे? इन मुद्दों को आओ समझते हैं स्टेप बाय स्टेप कि मामला कहां से क्या शुरू होता है। यकीनन इस पर कोई संदेह वाली बात नहीं है कि भारत अपने नेबरहुड पॉलिसी के तहत अपने ही इर्द गिर्द वाले छोटे बड़े देशों को कहीं ना कहीं आए दिन सहारा देता ही रहता है, चाहे हम बात करें नेपाल का, भूटान का, श्रीलंका का, बांग्लादेश का। लेकिन कहीं ना कहीं इन चीज़ों में अगर आप देखो ना, तो परंपरागत रूप से भारत तो अपना कार्य करती आ रही है, लेकिन पाकिस्तान इन चीज़ों से एक तरह से बोलो कि दुर्भाग्य से बचता रहा है। यानी पाकिस्तान इस योग्य लगा ही नहीं कि भारत कभी इन्हें इस तरह कुछ दे। लेकिन अब ऐसा क्यों स्टेटमेंट निकलने लगी है, ये जानने वाली बात होगा। दरअसल विश्व के अधिकांश देशों को अगर आप देखते हो ना, तो हर देश अपने यहाँ पे अपनी जनता को ज़्यादा रोजगार देने की कोशिश प्रयास में लगी हुई रहती है, आए दिन कुछ ना कुछ उसके लिए करता ही रहता है। लेकिन पाकिस्तान बिल्कुल उल्टा चल रहा है। इन दिनों क्या हुआ है कि आईएमएफ की ओर से इन्हें लोन मिला है, जो कि मैं आगे बताऊंगा, लेकिन उनका शर्त मान लिया गया है इनके ओर से। जो माना जा रहा है कि अभी फिलहाल जो उनका यहाँ के मौजूदा हालात है कि आतंकवादियों से जूझना तथा भूखे प्यासे ये लोग मर ही रहे हैं, ऐसे में अब माना जा रहा है कि इससे ज़्यादा कुछ स्थितियाँ बिगड़ जाएगी। ऐसा क्यों होगा, यहाँ इस आर्टिकल के माध्यम से स्पष्ट होते देखते हो, जो कि पिछले 5 दिन पहले ही इन्हें $7 बिलियन का लोन प्राप्त हो चुका है। आईएमएफ ने मंजूरी दे दी है। लेकिन आपके मन में सवाल आएगा कि भाई साहब ये तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया होगा। जी हाँ, ये तो खुश तो हो गया होगा, इस पर कोई संदेह वाली बात नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान को ऐसे में खुश होना काफ़ी अच्छा लगता है। हालांकि इन्हें ये तुरंत प्राप्त नहीं होगा। अभी फिलहाल इसे $1 बिलियन दे दी जाएगी, बाकी जो है 3 साल तक इनको समय दिया गया है, धीरे धीरे करके किस्त वाइज इसे दे दी जाएगी। लेकिन दुर्भाग्य वाली बात यह है कि पाकिस्तान का ये सोचना कि भाई साहब हाँ ठीक ठाक चलो चल जाएगा कुछ साल के लिए, लेकिन उनके जनता के लिए क्या उतना ही अच्छा है या फिर वहाँ कुछ अद्भुत कांड होता है? वाकई में आप जानते हो कि मजाक का पात्र ये आए दिन बनता ही रहता है। लेकिन कमाल की बात यह हो जाता है ना कि भारत के रक्षा मंत्री की ओर से बयान दी जा रही है, इसका मतलब कुछ तो बड़ा होगा। यानी यूं ही तो नहीं देंगे ना भाई साहब। तो ये जानने वाली बात होता है आखिर राजनाथ सिंह ने आखिर ऐसा क्यों कर दिया। देखो, अगर आपको याद हो तो जब इसका लोन इनको मिला उसके इर्द गिर्द वाले समय में आपने देखा होगा कि सऊदी अरबिया ने भी इसके ऊपर घनघोर बेइज्जती करते हुए ये चेतावनी दे दिया था कि भाई साहब उम्रा देखो ये ना एक तरह से यात्रा ही होता है जो तीर्थ इत्यादि करने के लिए मुसलमानों के लिए। तो ये लोग मिडिल ईस्ट में आपको पता ही होना चाहिए कि वहाँ पे मुसलमानों की ज़्यादातर धर्म भूमि है, तो ये लोग वहाँ पे जाते हैं, ऐसा उन लोगों का मानना है। कई सारे बुद्धिजीवी कहते हैं। तो इन चीज़ों के लिए वीज़ा इनको चाहिए और ये उम्रा नाम के वीज़ा से जाते हैं। इसमें क्या होता है कि भिखारियों को ये लोग भेज देते हैं पाकिस्तानी, और उसके बाद सऊदी अरबिया सरकार को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ झेलना पड़ता है, वहाँ के प्रशासन को बार बार डांट के इन्हें खदेड़ना पड़ता है। तो इन चीज़ों को लेकर आर्टिकल भी आप देखते हो जहाँ पे ये प्रश्न उठाया जा रहा था, क्या वाकई में ऐसा कुछ है? क्योंकि सऊदी अरबिया की सरकार ने भी ऐसा कुछ कह दिया था, तो थोड़ा अजीब हो गया था। तो ये दर्शाता है कि वाकई में पाकिस्तान इन चीज़ों से घबराता नहीं है और विश्व स्तर पे ये भीख मांगने से पीछे नहीं हटते हैं। इसका शायद ही कोई क्षेत्र में ये पीछे हट जाए, लेकिन भाई साहब अगर टॉप रैंक निकाला जाए कि भीख मांगने वाला देश सबसे बड़ा कौन, तो आएगा पाकिस्तान नाम। ठीक है, तो ऐसा करके कुछ होगा। और अब एक खतरनाक वाली बात ये हो जाता है इनके लिए कि जो भी ये लोग लोन प्राप्त करते हैं या फिर जैसे भी हाथ का नाक दांत इत्यादि जो भी ये लोग रगड़ के रिक्वेस्ट करके किसी भी तरह करके ले आते हैं, लेकिन मायने तब रखता है अच्छा ना जब ये कुछ अच्छा भी करते हैं। इसके ऊपर ये भी आरोप लगता रहा है कि जो भी ये लोग लोन लाते हैं उसमें से इन्हीं के अधिकारी और उनकी सरकार भ्रष्टाचार के चपेट में आकर कहीं ना कहीं जनता के हित के लिए नहीं कार्य करती है, बल्कि अपना जेब भरने के लिए करता है। तो वहाँ के जनता को तो सही रूप से मिलता नहीं है, और जो लोन लिया जा रहा है वो जनता के नाम पे लिया जा रहा है कि बेटा हम पाकिस्तान को रख के ले रहे हैं। आने वाले दिनों में काफ़ी ज़्यादा हलचल मच जाएगा। जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया कि आईएमएफ का इन्होंने शर्त मान लिया है। अब सवाल आपके मन में ये आएगा कि आखिर उनका शर्त क्या था। देखो, आईएमएफ का ये कहना था कि भाई साहब देखिए फिजूल का खर्चा मत करो पाकिस्तान, ऐसा करोगे तो नहीं दूंगा। तो पाकिस्तान ने बोला कि जी नहीं जी हजूर, ऐसा नहीं होगा, हम आप जो बोलोगे वही करेंगे, हमारा सर आपका पाँव जो भी आपको। उसके बाद वो लोग करते हैं कि कुछ कुछ ऐसे चीज़ों को हटा दो, मंत्रालय इत्यादि को रख के क्या करोगे। इसके बाद क्या होता है, यहाँ आप देखते हो कि शायद ही विश्व में कोई ऐसा देश होगा पाकिस्तान का जैसा जो इतना निर्णय ले ले कि भाई साहब अपने ही देश के नागरिकों के पेट में लात मारते हुए करीबन 1.5 लाख नौकरियों को इन्होंने छीन लिया। इसके अलावा 6 मंत्रालय को इन्होंने छीन लिया। अब सवाल यहाँ गहरा आता है कि भाई साहब इनके मंत्रालय में कई सारे कर्मचारी होंगे, और जो 1.5 लाख लोगों को एक तरह से लात मार के भगा दिया गया उनके पेट पे, तो वो लोग क्या करेंगे आने वाले दिनों में? पाकिस्तान में ऐसा है क्या? वहाँ पे सरकारी नौकरियाँ भी उतनी ज़्यादा नहीं है, जो लोग सरकारी जॉब में थे उन लोगों को भी खदेड़ दे रहा है पाकिस्तानी सरकार। क्यों? सिर्फ $7 बिलियन लोन के लिए।
ताकि वो सही तरीके से उन्हें मिले। अभी तो फिलहाल उन्हें 1 बिलियन का मतलब दे ही दिया गया है, 6 बिलियन और 3 साल के अंदर मिल जाएगी। तो इन चीज़ों को लेकर हम जहाँ तक समझ पा रहा हूँ ये कि भाई साहब देखिए, वहाँ सरकारी सुविधाएं उतनी तो है नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं निजी कंपनियां भी उतना नहीं है, तो वो लोग भुखमरी से तो इसलिए जूझ रहे हैं। और इसके अलावा जब ऐसा कुछ लात मार के भगा दिया जाएगा, वो लोग फिर बेरोजगार हो जाएंगे, और जब बेरोजगार हो जाएंगे तो फिर कांड करने का इन लोगों का मूड करेगा। और कांड करने का ऑप्शन क्या मिलता है? वैसे भी इनके यहाँ पे इतनी ज़्यादा आतंकवादी संगठन है कि अगर आप पन्ने में कलम से लिखना चाहो तो आपकी उंगलियां टूट जाएंगी, उतने ज़्यादा आपको मिलेंगे। तो ये लोगों को रोजगार देने के मुझे लगता है निजी कंपनियां ना है, इसीलिए शायद वो लोग देती होंगी, ऐसा शक के दायरे में कहा जा सकता है, क्योंकि इन लोगों के पास वैसा कुछ ऑप्शन बच नहीं जाता है जिस तरह इन दिनों पाकिस्तान सरकार ने किया। यकीनन हमारे लिए भी चिंता का विषय है, भारत के लिए भी, क्योंकि देखो खुशबू हो या बदबू हो भाई साहब, बगल में रहोगे। आपको ये चीज़ आना चाहिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि जो भी हो आप अपना दोस्त दुश्मन बदल सकते हो, लेकिन पड़ोसी को नहीं बदल पाओगे। यही वजह है कि इन दिनों राजनाथ सिंह ने भी उन चीज़ों को याद करते हुए कहा था, और कहीं ना कहीं इन चीज़ों को देखते हुए कि बदबू रहेगा तो हमारे इलाके भी आ सकता है थोड़ा बहुत। तो यहाँ आप ये देखते हो कि भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पाकिस्तान को लताड़ते हुए ये कहते हुए मिलते हैं कि हमारे पड़ोसी देश शायद अगर हमारे साथ बेहतर संबंध रखता तो आज पाकिस्तान को IMF के पास जितना नाक हाथ कान दांत इत्यादि रगड़ के मांगना पड़ रहा है, 7 बिलियन का लोन ये लोग मांग रहे हैं, उससे ज़्यादा तो खुद भारत दे देता। क्योंकि आपको बखूबी पता होगा कि भारत अपने इर्द गिर्द वाले देशों को देता है। अभी हाल ही में मालदीव को $2 बिलियन दिया था, तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ मानना होगा। तो वह यादव से बड़ा इस्लामिक धर्म मानने वाला एक छोटा सा देश पाकिस्तान के जहन में ये नहीं जाता। इसके अलावा आप ये भी देखो कि पाकिस्तान जिन मुद्दों को लेकर आए दिन गला चीखता रहता है, इनका अपना सलाइवा भी घटता जा रहा होगा, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि भाई साहब ज़्यादा आप चिल्लाओगे तो सलाइवा तो घटेगी। ऐसे में पाकिस्तान कश्मीर को लेकर काफ़ी ज़्यादा भोगता है। और बता दूं कि इन्होंने अभी जो $7 बिलियन पाया है ना लोन के रूप में, वो भी इन्हें पूर्ण रूप से भी प्राप्त नहीं हुआ, 3 साल का इंतजार करना पड़ेगा। हमारी सरकार खुद जम्मू कश्मीर के लिए स्पेशल रखा हुआ है बजट, ठीक है, जो कि $10 बिलियन है। तो आप समझो कि पाकिस्तान जैसा देश क्यों सोच रहा है। अगर रद्दी पर भी उसके जहन में थोड़ा सा दिमाग हो बचा हुआ, तो भाई साहब जरा सोचो यार कि 7 बिलियन आप लोग हाथ वाथ जोड़ के मांगते हो, हम लोग $10 बिलियन यूं ही एक इलाके के लिए रख देते हैं, एक छोटा सा राज्य के लिए। तो आप भारत जैसे भव्य देशों से कहाँ टक्कर ले पाओगे। पाकिस्तान का आने वाले दिनों में आप देखोगे कि काफ़ी ज़्यादा और बुरी स्थितियाँ बनती जाएगी, क्योंकि IMF के लोन के चपेट में जो भी देश आया है धीरे धीरे वो गया ही है, ठीक है। हालांकि संभावना ये भी है कि पाकिस्तान को कई सारे भारत के खिलाफ चलने वाले देशों की ओर से थोड़ा बहुत सहयोग मिल जाता है, जिस वजह से ये जिंदा है, शायद आने वाले दिनों तक भी कायम रहेगी। वैसे सुनो ना, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम करते होंगे, यकीनन अपने काम के प्रति काफी ज्यादा उम्मीद रखते होंगे, यकीनन आपका मेहनत आपका मंजिल भर के मिले। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो वर्ल्ड अफेयर्स पॉलिटिक्स और जुड़े रहो। वैसे चलो मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत।